महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। लोगों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा का बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। उनके शब्द श्रोता के दिल में उतर जाते थे। एक युवक प्रतिदिन बुद्ध का प्रवचन सुनता था। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हो गया तो वह बुद्ध के पास गया और बोला, भंते, मैं काफी दिनों से आपके प्रवचन सुन रहा हूँ, किंतु यहाँ से जाने के बाद मैं अपने गृहस्थ जीवन में वैसा सदाचरण नहीं कर पाता। जैसे यहाँ से सुनकर जाता हूँ वैसे गृहस्थ व्यस्त होकर भूल जाता हूँ। इससे सत्संग के महत्व पर शंका भी होने लगती है। कृपया बताइए मैं क्या करूँ? बुद्ध ने युवक को बांस की एक टोकरी देते हुए उसमें पानी भरकर लाने के लिए कहा। युवक टोकरी में जल भरने से असफल रहा। बुद्ध से बताया, लेकिन बुद्ध ने यह कार्य निरंतर जारी रखने के लिए कहा। युवक प्रतिदिन टोकरी में जल भरने का प्रयास करता किंतु सफल नहीं हो पाता। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने उससे पूछा, इतने दिनों से टोकरी में लगातार जल डालने से क्या टोकरी में कोई फर्क नजर आया? युवक बोला, एक फर्क जरूर नजर आया है। पहले टोकरी के साथ मिट्टी जमा होती थी, अब वह साफ दिखाई देती है। कोई गंदगी नहीं दिखाई देती और इसके छेद पहले जितने बड़े नहीं रह गए हैं, वे बहुत छोटे हो गए हैं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसमें पानी निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएगा और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अब गुड़ों के छिद्र बंद होने लगते हैं और गुड़ों का जल भरने लगता है। तो इस तरह युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी हमारे मानसिक विकारों को दूर कर उनमें स्वविचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर रोज आप बुद्ध की प्रेरक कहानियाँ पाते रहें। धन्यवाद।